दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट की खूबसूरती जितनी लाजवाब है, यहाँ की कनेक्टिविटी उतनी ही बड़ी चुनौती रही है। अभी अगर किसी को असम के गुवाहाटी से सिलचर जाना हो तो उसे NH6 का रास्ता लेना पड़ता है। यह रास्ता पहाड़ों और जंगलों के बीच से होकर गुजरता है, जो देखने में तो खूबसूरत है लेकिन सफर के लिहाज से बहुत मुश्किल। यह रास्ता काफी संकरा और घुमावदार है, जिसकी वजह से गुवाहाटी से सिलचर पहुंचने में कम से कम 10 से 12 घंटे लग जाते हैं। और तो और बारिश के मौसम में तो यह सफर और भी खतरनाक हो जाता है। बार बार होने वाली लैंडस्लाइड्स की वजह से यह रास्ता कई कई दिनों तक बंद हो जाता है, जिससे यहां रहने वाले लोगों का संपर्क बाकी देश से कट जाता है। इसी मुश्किल को दूर करने के लिए भारत सरकार ने शिलोंग सिलचर ग्रीनफील्ड हाई स्पीड कॉरिडोर के निर्माण शुरू किया है। ग्रीनफील्ड का मतलब है कि यह कोई पुरानी सड़क को चौड़ा करके नहीं बनाया जा रहा, बल्कि यह एक बिल्कुल नया, सीधा और आधुनिक रास्ता होगा। यह एक 4 लेन का शानदार हाईवे होगा। इसकी कुल लंबाई 166.8 किलोमीटर होगी। यह मेघालय के शिलोंग के पास मॉलिंगखुंग से शुरू होकर असम के सिलचर के पास पंचग्राम तक जाएगा। इसका 144.8 किलोमीटर का हिस्सा मेघालय में और 22 किलोमीटर का हिस्सा असम में बनाया जाएगा। यह हाईवे पुराने, थका देने वाले NH6 को एक तेज और सुरक्षित विकल्प देगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इस नए हाईवे से आखिर कितना फर्क पड़ेगा, तो सुनिए। इस हाईवे के बनने के बाद गुवाहाटी से सिलचर की दूरी, जो अभी करीब 302 किलोमीटर है, वो घटकर सिर्फ 245 किलोमीटर रह जाएगी। यानी दूरी में सीधी सीधी 25% की कमी। लेकिन असली जादू तो समय में दिखेगा। जहां अभी 10 से 12 घंटे लगते हैं, वहीं इस नए एक्सप्रेसवे पर आप यही सफर सिर्फ 5 घंटों में पूरा कर लेंगे। इसका मतलब है कि सफर का समय लगभग आधा हो जाएगा। इससे न सिर्फ लोगों का कीमती समय बचेगा, बल्कि फ्यूल की खपत भी कम होगी और सफर पहले से कहीं ज्यादा आरामदायक और सुरक्षित हो जाएगा। दोस्तों, यह प्रोजेक्ट सिर्फ 2 शहरों को जोड़ने वाली एक सड़क नहीं है। यह एक भारत श्रेष्ठ भारत की सोच का एक जीता जागता सबूत है। दशकों तक नॉर्थ ईस्ट को भारत की मुख्य भूमि से अलग थलग महसूस कराया गया, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। यह हाईवे प्रधानमंत्री मोदी के PM गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान का एक अहम हिस्सा है। इस प्लान का मकसद ही पूरे देश में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछाना है। यह हाईवे सिर्फ शिलोंग और सिलचर को ही नहीं, बल्कि त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और असम की बराक वैली को भी मेन लाइन इंडिया से सीमलेस तरीके से जोड़ेगा। सिलचर, जिसे गेटवे टू द नॉर्थ ईस्ट भी कहा जाता है, इस हाईवे के बनने से यह भूमिका और भी मजबूती से निभाएगा। रणनीतिक रूप से भी यह हाईवे भारत के लिए एक वरदान है। यह हमारी डिफेंस फोर्सेस को बॉर्डर एरिया तक तेजी से पहुंचने में मदद करेगा, जो देश की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। यह भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को जमीन पर उतारने वाला एक बड़ा कदम है। चलिए अब इस प्रोजेक्ट के कुछ टेक्निकल और फाइनेंशियल पहलुओं पर नजर डालते हैं। इस विशाल प्रोजेक्ट की कुल लागत लगभग 22,864 करोड़ रुपए आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने 30 अप्रैल 2024 को इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाई। इस हाईवे को बनाने का लक्ष्य 3 साल रखा गया है। यानी उम्मीद है कि 2028 तक यह हाईवे बनकर तैयार हो जाएगा। इसे हाइब्रिड एन्युटी मोड पर बनाया जाएगा। आसान भाषा में समझें तो 40% पैसा सरकार देगी और बाकी 60% पैसा बनाने वाली प्राइवेट कंपनी लगाएगी, जो अगले 15 सालों तक इस पर टोल वसूल कर अपनी लागत निकालेगी। यह हाईवे इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना होने वाला है। इसे नॉर्थ ईस्ट के मुश्किल पहाड़ी टेरेन को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। यह एक एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे होगा, यानी इस पर कोई भी कहीं से भी अचानक नहीं आ सकता, जिससे ट्रैफिक स्मूथ और तेज रहेगा। इसमें 19 बड़े ब्रिज, 153 छोटे ब्रिज, 236 कलवर्ट्स, 22 अंडरपास, 26 ओवरपास और 34 वायडक्ट्स बनाए जाएंगे।
वायडक्ट्स लंबे पुल होते हैं जो गहरी घाटियों के ऊपर से रास्ता बनाते हैं। सबसे खास बात यह है कि इसे लैंडस्लाइड रेजिस्टेंट बनाया जाएगा ताकि बारिश के मौसम में भी यह रास्ता सुरक्षित रहे। सुरक्षा के लिए इस पर सीसीटीवी कैमरे, स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम और इमरजेंसी कॉल बूथ जैसी आधुनिक सुविधाएं भी होंगी। इस हाईवे का असर सिर्फ सफर तक सीमित नहीं रहेगा, यह नॉर्थ ईस्ट की इकोनॉमी और टूरिज्म के लिए एक टर्बो बूस्ट की तरह काम करेगा। सोचिए, जब यहां के कारखानों से निकला सीमेंट और कोयला बिना किसी रुकावट के तेजी से देश के दूसरे कोनों तक पहुंचेगा, तो इससे व्यापार बढ़ेगा और तरक्की की एक नई कहानी लिखी जाएगी। और बात करें टूरिज्म की, तो समझिए यह हाईवे जन्नत के दरवाजे खोल देगा। कल्पना कीजिए, आप और हम जैसे टूरिस्ट जो पहले समय की कमी और मुश्किल रास्तों की वजह से यहां आने से हिचकिचाते थे, अब वीकेंड पर भी यहां आने का प्लान बना सकेंगे। बादलों के बीच से गुजरती इस सड़क पर ड्राइव करने का अनुभव ही कुछ और होगा। गुवाहाटी, शिलोंग और सिलचर एयरपोर्ट पर उतरने वाले देश विदेश के पर्यटक अब आसानी से मेघालय की खूबसूरत जगहों जैसे रिभोई, ईस्ट खासी हिल्स, वेस्ट जयंतिया हिल्स और असम के कछार जिले के शानदार डेस्टिनेशंस तक पहुंच सकेंगे। और इसका सीधा फायदा मिलेगा यहां के स्थानीय लोगों को। उनके होम स्टे चलेंगे, उनके बनाए हैंडीक्राफ्ट्स बिकेंगे और उनकी आमदनी बढ़ेगी। तो दोस्तों, जैसा हमने कहा, शिलोंग सिलचर एक्सप्रेसवे सिर्फ कंक्रीट और तारकोल से बनी एक सड़क नहीं है, यह एक उम्मीद है। यह उस खाई को भरने वाला पुल है जो दशकों तक नॉर्थ ईस्ट और बाकी भारत के बीच रही। यह सिर्फ दो शहरों को नहीं बल्कि दिलों को जोड़ने वाला रास्ता है। यह सबूत है बदलते हुए नए भारत का, एक ऐसा भारत जो अब अपने हर हिस्से को, हर कोने को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए कमिटेड है। यह सड़क सिर्फ रफ्तार नहीं देगी बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट के सपनों को भारत के विकास की रफ्तार से जोड़ेगी। अब हम आपसे जानना चाहते हैं, इस मेगा प्रोजेक्ट के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ऐसे और प्रोजेक्ट्स देश के दूसरे हिस्सों में भी बनने चाहिए? और हाँ, हमें यह भी बताइए कि इस हाईवे के बनने के बाद क्या आप नॉर्थ ईस्ट की यात्रा पर जाना चाहेंगे? कमेंट करके अपना जवाब हम तक जरूर पहुंचाइए। हमें आपके विचार पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो और आपको हमारे देश की तरक्की देखकर गर्व महसूस हुआ हो, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भारत की यह पॉजिटिव कहानी पहुंचे। और हाँ, अगर आप यहां नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि भविष्य में आने वाला कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे एक और शानदार रिपोर्ट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।